Hello, people. Once again, welcome to the episode of People Pratik and Podcast. And yes, बहुत सारे लोगों ने मुझसे एक रिक्वेस्ट की थी कि इतने सारे टॉपिक्स हैं बट उसमें एक टॉपिक जो है वो डेफिनेटली पॉडकास्ट पर आना चाहिए, दैट इज ऑफ डिजिटल मार्केटिंग. यस, डिजिटल एज है, उसका ज़माना है और बहुत सारे लोगों को बहुत सारे क्वेश्चंस है. डिजिटल मार्केटिंग कैसे करें, डिजिटल मार्केटिंग करते भी है तो लीड्स कैसे आने चाहिए, व्हाट ऑल आर द प्लेटफॉर्म्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, और ये सभी डिस्कस करने के लिए वी हैव इनवाइटेड अ गेस्ट श्रद्धेय सर. So Shraddha sir, once again welcome to the episode of People Pratik and Podcast. Okay. So बहुत मज़ा आएगा आज. We'll learn lot of things. बहुत सारी चीज़ें हैं जो पॉडकास्ट पर हमें डिस्कस करनी है, सुननी है. Yes. हमारी जो ऑडियंस है, दे वांट टू लर्न फ्रॉम यू. सो लेट मी टेल यू गाइस कि श्रद्धेय सर इज द फाउंडर एंड डायरेक्टर ऑफ रिवैम्प ट्रेनिंग पुणे. सो बहुत लंबा सफ़र है. लाइक वी वर डिस्कसिंग, स्टार्टेड एज डिजिटल मार्केटिंग company in the year 2013. Yes. So, sir, there is things we wanted to know from you. So, how it went, how it is going, and more. Like this segment is going to be from basic to advanced. Yes. So, मजा आएगा सीखने के लिए from you. Okay. So, first of all, sir, being an entrepreneur, we want to know your journey. First, जब मैंने मेरा जॉब ज्वाइन किया था फर्स्ट कंपनी में फ्रॉम 2012, Okay. तब मुझे ही डिजिटल मार्केटिंग उतना पता नहीं था. Okay. तो मैंने बहुत सारे चीज़ें खुद से लर्न की. अच्छा. फिर मैंने देखा कि अभी मेरे जैसे ही बहुत सारे ऐसे होंगे कि जिनको खुद से कुछ लर्न करना होगा, लेकिन अच्छा. प्लेटफॉर्म अवेलेबल नहीं है जहाँ पे वो जाके सीख सकते हैं. Okay. तो उस टाइम पे मैंने एक दो इंस्टीट्यूट्स देखे थे जो घर पे पढ़ा रहे थे. अच्छा. ये है 2013. 2013. अच्छा. तो उस टाइम पे मैंने क्या किया, जो घर पे पढ़ा रहे उनके पास मेरे से थोड़ा ज़्यादा नॉलेज था. ओके. तो मैंने क्या किया, उनके जगह पे थोड़ा सा जाके वहाँ पे थोड़ा लर्न किया. फिर मुझे पता चला कि खुद से कैसे लर्न करें. ओके. तो मैंने बहुत सारा चीज़ें जो है यूट्यूब और बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स जो खुद से कैसे सर्च कर रहे थे गूगल पे, वो सब देखा. और अकॉर्डिंगली मैंने खुद का एक सिलेबस बनाया. और फिर मैंने 2013 में 2 स्टूडेंट से बैच स्टार्ट किया. एंड देन वो जर्नी आगे चला गया. अभी जो 2 स्टूडेंट है वो अच्छे कंपनी में जॉब भी मिल गया उनको, और वो चल रहा है. अभी भी मेरे जितने स्टूडेंट है वो सभी कांटेक्ट में है मेरे फ्रॉम 2013 टू टिल नाउ. अच्छा. यस. ग्रेट. सो आपकी वो जर्नी रही. सो यू वर फ्रॉम नांदेड़. यस. है ना. सो नांदेड़ से पुणे आना टू लर्न ऑल दिस थिंग्स वे बैक इन द ईयर 2013. सो तभी ज़माना कैसा था? आई मीन नाउ, लाइक आफ्टर 10 years ये तो बहुत ट्रेंड्स बदल चुके हैं. यू नो, अभी जो कहते हैं कि जो दिखता है वही बिकता है. दैट इज व्हाई द करियर्स ऑफ डिजिटल मार्केटर्स, इट्स ऑन हाइप. यस. सो ये कैसा शुरू हुआ? वी वांटेड टू नो. फ्रॉम 2013 तो जैसे जियो का प्लान थोड़ा सस्ता हो गया. हाँ, आई रिमेम्बर. सबको नेट फ्री था. तो सबको नेट फ्री था. तो उस टाइम पे ज़्यादा लोग सर्च कर रहे थे ऑन गूगल. तो उस टाइम पे नेट फ्री था, लेकिन समथिंग थोड़ा कम अमाउंट में था, यानी मंथली कुछ समथिंग फ्री था. तो उस टाइम पे लोग क्या कर रहे थे, फेसबुक पे ज़्यादा थे. राइट. उसके बाद गूगल पे सर्च कर रहे थे कहाँ पे भी जाना है. राइट. तो उस टाइम पे क्या किया कि गूगल ने उनका बिजनेस खुद से अच्छा ग्रो किया. गूगल आया था समथिंग 1999 में. ओके. तो तब से लोग थोड़ा थोड़ा, क्योंकि उस टाइम पे नेट मिल रहा था लेकिन मंथली 1 GB समथिंग अमाउंट उतना ही मिल रहा था. इट वाज वेरी एक्सपेंसिव. हाँ, तो उस टाइम पे बहुत महंगा था. कोई सर्च भी नहीं कर रहा था. नेट यूज़ कर रहे थे लेकिन कंप्यूटर्स लैपटॉप पे यूज़ कर रहे थे. जैसे ही 2013-10 के बाद थोड़ा नेट का प्लान सस्ता हो गया, तो बहुत सारे मोबाइल्स ऐसे आ गए जहाँ पे हम इंटरनेट यूज़ कर सकते हैं. अच्छा. तो इसके वजह से क्या होगा, जितने बिजनेसेस है, जैसे फिर बाद में उसके कोविड भी आया 2019 में. तो उस टाइम पे सभी बिजनेसेस ऑफलाइन जो था सब बंद था. तो उस टाइम पे सभी ऑनलाइन चल रहे थे. तो उससे पहले भी बहुत सारे बिजनेसेस, नियर अबाउट 70 to 80% बिजनेसेस 2013-14 में उनको पता लगा कि नियर फ्यूचर, आगे वाला फ्यूचर जो है डिजिटल ही है. तो उनको उनका प्रेजेंस सोशल मीडिया पे होना ज़रूरी है. उनका खुद का प्रेजेंस ऑनलाइन, इसके लिए वेबसाइट होना ज़रूरी है. तो जैसे उनको पता लगा, वैसे ही डिजिटल मार्केटर का डिमांड उस 2013 में उतने लोगों को पता नहीं था. इंडिया में पता नहीं था, लेकिन बाहर के कंट्रीज में 2013, 2010-12 में ही डिजिटल पहले ही चल रहा था, क्योंकि उधर नेट भी इजी था. हमारे तब हम 2G या 3G नेट यूज़ कर रहे 2013-14 के बाद. उस टाइम पे अभी हम 4G 5G नेट पे आ गए हैं.
तो उस टाइम पे वहाँ पे ही तभी 4G 5G था, तो वहाँ पे बहुत सारे लोगों ने पहले ही बिजनेस ऑनलाइन सब करके रखा था। इंडिया में अभी आया है, लेकिन अभी बहुत आगे जाने वाला है वो। आगे जाने वाला है। यस। सो एज अ स्टूडेंट्स पर्सपेक्टिव, बहुत स्टूडेंट्स है पास आउट जिनको आफ्टर द ग्रेजुएशन और आफ्टर द 12th वॉट एवर दे वॉन्टेड टू परस्यू डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स। Yes. ओके, और बहुत सारे उनको क्वेश्चन है कि विल दिस करियर बी गुड, विल दिस करियर बी प्रॉमिसिंग, सो व्हाट डू यू नीड टू हैव टू से अबाउट दिस? अभी तो ऐसा है कि 2024, 25, 2030 तक आगे जो अभी वर्ल्ड आने वाला है तो सभी डिजिटल वर्ल्ड है। तो डिजिटल, हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने क्या कहा है कि अभी सब इंडिया डिजिटल इंडिया होने वाला है। यस, धीरे धीरे करके सभी डिजिटल आ रहे हैं। तो Okay. अभी आप देख सकते हो सभी जितने गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस है उनको, या उनका पॉलिटिकल जो भी कैंपेन्स रहेगा, उनके लिए भी उनको डिजिटल मार्केटिंग की ज़रूरत है। और अभी जो भी बिजनेस आ रहा है, ओपन हो रहा है, तो उनका गूगल पे प्रेजेंस होना ज़रूरी है। जरूरी है। तो सभी को उनका प्रेजेंस के लिए वेबसाइट होना ज़रूरी है। जैसे वेबसाइट यानी हमारा ऑफलाइन दुकान, जैसे हम बोलते हैं कि हमारा ऑफलाइन दुकान है तो वहाँ पे कस्टमर आएगा। लेकिन अभी कैसे हो गया है कि अभी मुझे फॉर एग्जांपल डेंटिस्ट का अपॉइंटमेंट लेना है, तो मैं क्या करूँगा, डायरेक्टली कौन से एरिया में जाके नहीं घूमूंगा। अभी पहले हम करते थे वैसे 10 years बैक, लेकिन अभी मैं क्या करूँगा, डेंटिस्ट नियर मी, Right, उस right. एरिया से सर्च करूँगा। तो जितने डॉक्टर्स है, जितने बिजनेसेस है, सभी को डिजिटल मार्केटर की ज़रूरत है। जरूरत है। अभी ये बहुत से हॉस्पिटल में क्या हो किया है कि उन्होंने खुद के 2-3 एम्प्लॉय हायर करके रखे हैं जो सिर्फ उनका सोशल मीडिया प्रेजेंस देखे, गूगल के रिव्यूज़ मैनेजमेंट का देखे, तो उनको ज़रूरत पड़ने ही वाली है। राइट। तो इसमें करियर इतना, जैसे आप इसमें कैसा है कि जितना आप रिजल्ट्स देते हो सामने वाले क्लाइंट को आफ्टर 6 month 8 months, वो अचीवेबल रिजल्ट्स जैसे जैसे देते हो वैसे वैसे आपका ग्रो है वहाँ पे। है, ग्रोथ है। ओके, यस। सो एज अ स्टूडेंट कौन से जो स्टेप्स है करियर वाइज जो फॉलो करने चाहिए टू मेक अ करियर इनटू दिस डिजिटल मार्केटिंग? ओनली ग्रेजुएशन, एनी ग्रेजुएशन। फर्स्ट स्टेप इज द ग्रेजुएशन। बट मुझे ऐसा भी क्वेश्चन है कि लाइक बहुत लोगों के पास क्रिएटिविटी नहीं होती है। हाँ, सो इवन क्रिएटिविटी इज इट नीडेड इनटू डिजिटल मार्केटिंग? क्रिएटिविटी नहीं है तो क्या कर सकते हैं कि वो उनका जो है करियर, इसमें और बहुत सारे फील्ड है जैसे कंटेंट मार्केटिंग हो गया। उनको लग रहा है कि मुझे कंटेंट अच्छे से लिखने आ रहा है, लेकिन मैं ये इमेजेस अच्छा नहीं बना सकता हूँ, ग्राफिक डिज़ाइनिंग नहीं कर सकता हूँ। अच्छा, या मुझे उसमें एसईओ अच्छे से आता है। एसईओ यानी गूगल के लिए जो आप कीवर्ड्स जो भी टाइप करते हो उसके लिए आपको ठीक तरह से करने आता है उसका काम, तो आप उसमें अच्छा करियर बना सकते हो। आपको डिज़ाइनिंग भी नहीं आ रहा है, कंटेंट भी नहीं आ रहा है, तो आप एड्स अच्छा डेवलप करना आ रहा है, अच्छा, तो आप गूगल एड्स एग्जीक्यूटिव या इसमें मीडिया मैनेजर या इसमें और एक अकाउंट मैनेजर, इस लेवल तक आप जा सकते हो। बहुत सारे बड़े एजेंसीज में अभी अकाउंट मैनेजर का भी जॉब है। ओह, तो ऐसे अभी बहुत सारे ऐसे विमान नगर में फ्लाइट्स की कुछ कंपनीज है, उनको गूगल एड्स एग्जीक्यूटिव की फ्रेशर्स की ज़रूरत है। ओके, तो उनका इंटरव्यू जो इधर हयात होटल में होता है एवरी सैटरडे संडे में, तो बहुत सारे जो स्टूडेंट्स मेरे इंस्टीट्यूट में आते हैं, मैं वहाँ पे भी उनको इंटरव्यू के लिए अच्छा। भेजता हूँ। जो अभी क्योंकि मेरा इंस्टीट्यूट पुणे में हिंजेवाड़ी उस लोकेशन में, वाकड़ लोकेशन में, तो कुछ कैंडिडेट क्या बोलते हैं कि हम खराड़ी तक नहीं जा सकते हैं, लेकिन जो कैंडिडेट्स जा सकते हैं उनको मैं वहाँ तक भी उनको अपॉर्चुनिटी देता हूँ वहाँ पे जाने के लिए, इंटरव्यूज़ के लिए। अच्छा, ये गुड, ओके। तो ऐसा है। तो जॉब प्लेसमेंट्स के लिए बहुत सारे जॉब्स अवेलेबल है अभी आप इसमें। तो एज करियर करने वाले हैं तो उनको लगता है कि अरे मुझे थोड़ा कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम है या मुझे नहीं हो पाएगा, तो हम क्या करते हैं कि हमारे कोर्स में ही हमने कम्युनिकेशन का भी एक टॉपिक ऐड करके रखा है, जिसमें हमारे पास 2-3 ट्रेनर्स है जो सिर्फ उनको कम्युनिकेशन, ग्रुप डिस्कशन, इसके ऊपर भी ध्यान देते हैं। अच्छा, ओके। So what is for the freshers? What is the salary bracket as a beginner? डिपेंड अपॉन हिज हर इंटरव्यू कैसे देते हैं उसके ऊपर वो डिपेंड है, लेकिन स्टार्टिंग पैकेज वो लोकेशन वाइज डिपेंड है। जैसे अभी पुणे में आप बानेर लोकेशन का देखते हो तो 15 to 20,000 फ्रेशर्स को वो देते हैं। अच्छा, ग्रेजुएशन मिनिमम MNCs IT companies शायद MNCs वहाँ IT कंपनी। इन खराडी लोकेशन they offer 25 plus cap facility also. Okay. So depends upon where they give the interview. Yes, and कैसे वो प्रेजेंस करते हैं खुद को अच्छा, उसके ऊपर। that is interview is important. Yes, interview is important. Okay, and usually digital marketing का जब भी इंटरव्यू होता है, so हमारे व्यूअर्स को डेफिनेटली जो स्टूडेंट्स हैं, एस्पिरेंट्स, उनको जानकर लेना है
कि what are the common questions being asked into the interview of First digital marketing? question is only tell me about yourself. That is तो it's everywhere. Yes, if any candidate जिसने tell me about yourself अच्छे से explain किया उसके साथ, क्योंकि जो इंटरव्यूअर लेने वाला है, इंटरव्यू उनका जो लेने वाला है, उनको इतना डीप में नहीं लेके जाने वाले. फर्स्ट वो क्या करेंगे कि उनको कंफर्टेबल फील करेंगे कि कैसे आगे जा सकते हैं, फिर वो उनका टेक्निकल क्वेश्चंस वो पूछेंगे. तो एचआर राउंड होगा या कोई भी राउंड होगा, टेल मी अबाउट योरसेल्फ में आपने अच्छे से सब एक्सप्लेन किया क्या क्या कर सकते हो, या उसमें आपने ये भी बताया डिजिटल मार्केटिंग कोर्स किया है या इंटर्नशिप किया है, इसमें ये क्लाइंट का ये आपने जो भी किया है वो आपके रिज्यूम में सब प्रेजेंट्स है ऑलरेडी. तो आपके रिज्यूम में जो आप लिख रहे हो वही आपके क्वेश्चंस है वहाँ पे. अच्छा, यू जस्ट मेंशन कि टेक्निकल क्वेश्चंस भी होते हैं. यस. सो ऐसे कौन से टेक्निकल क्वेश्चंस है जो पूछे जाते हैं मैक्सिमम टाइम्स? फर्स्ट इज व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग. ओके. तो जो वो इसका आंसर दे दिया, फिर उसके ऊपर आप सोशल मीडिया, जैसे आप इसके आंसर में ही 2-3 क्वेश्चंस है. जैसे आप बता रहे हो डिजिटल मार्केटिंग मीन्स मार्केटिंग ऑफ सर्विसेज, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज यूजिंग डिजिटल टेक्नोलॉजीज ऑफ, एंड ऑल्सो वी कैन ऐड सोशल मीडिया एवरी मोबाइल डिवाइसेज दैट. तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो सकता है व्हाट इज सोशल मीडिया. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हो सकता है व्हाट इज फेसबुक मार्केटिंग. ओके. तो आप जो आंसर दे रहे हो उसके ऊपर से आपके आगे आगे क्वेश्चन होंगे और कंफर्टेबली आप आंसर दे रहे हो उस इंटरव्यू में, तो आपका चांस हो सकता है वहाँ पे. ओके. क्योंकि वो आपको डिजिटल मार्केटिंग करके दिखाओ ऐसे कोई नहीं कहेगा कि आपको कितना आता है. वो थोड़े से क्वेश्चंस बेसिक्स जो बोलते हैं हम किसी भी चीज़ का बेसिक्स आपको ठीक तरह से क्लियर कर लिया आपने क्लास में या इंस्टीट्यूट में या जहाँ पे भी आप इंटर्नशिप कर रहे हो वहाँ पे, तो आप वहाँ पे आंसर्स दे सकते हो. आप खुद से फिर जॉब के साथ साथ फ्रीलांसिंग भी कर सकते हो. फ्रीलांसिंग भी कर सकते. यस. ओके. ओके. सो बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी कहते हैं कि दे डोंट हैव मच इंटरेस्ट इनटू डिजिटल मार्केटिंग, है ना, बट ऐसा होता है कि जस्ट चलो कोर्स है कर लिया, अभी जॉब चाहिए. सो इज दिस करियर प्रॉमिसिंग फॉर देम? क्योंकि शायद जब डिजिटल मार्केटिंग की तरफ हम बढ़ेंगे, इवन इफ यू गेट हायर्ड, बट अगर आपके पास राइट टेक्निक्स ना हो, आपके पास वो इंटरेस्ट ना हो, तो शायद दिक्कत आ सकती है. एजेंसी जब भी आप ज्वाइन करते हो वहाँ पे वो 7 डेज का आपको पूरा स्ट्रक्चर समझाएंगे कि उनके एजेंसी में कैसे काम चलता है. अच्छा, सो हर एक एजेंसी का अलग अलग प्लान होता है. यस, अलग अलग प्लान, उनके अलग अलग मेथड्स होंगे. ओके. जैसे अभी आप किसी फैक्ट्री में विजिट करते हो तो उनके कुछ चार्ट्स रेडी होते हैं. अच्छा. फ्लो चार्ट्स, यानी कैसे वर्क करना है. फ्रेशर आया तो उसको क्या टास्क देना है. ओके. तो वो फ्रेशर लेवल पे आपको क्या करते हैं, कुछ रिपीटेटिव टास्क देते हैं. तो इसमें क्या होगा, आपको भी लगता है कुछ नया है, सीख जाओगे. और आप इसमें और क्या कर सकते हो कि आपके जो सीनियर्स है वो क्या रिपोर्टिंग कर रहे हैं, वो क्या कैसे मैनेज कर रहे हैं टास्क, वो क्लाइंट से कैसे कोऑर्डिनेट कर रहे हैं. तो वो सब आपको डायरेक्टली आपको क्लाइंट के पास बिठाया नहीं दिया जाएगा. वहाँ पे आपको सिंपल टास्क दे के फिर आपको हाई लेवल टास्क पे लेके जाएंगे. अच्छा, इट्स लाइक दैट. तो किसी अभी फ्रेशर को लग रहा है अरे मैं उसमें मुझे उस लेवल तक पहले ही दे दिया, तो वो नहीं देंगे, डिफिकल्ट हो जाएगा उसके लिए. तो इजी लेवल से आपको हाई लेवल तक लेके जाएगा. या आप खुद ही वहाँ पे जैसे इंटरेस्ट आ गया वैसे वैसे उस लेवल पे आप जा सकते हो उधर. जैसे अभी बड़ी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है तो उसमें सोशल मीडिया भी चल रहा होता है, गूगल एड्स भी चल रहा है, SEO भी हो रहा है, कंटेंट मार्केटिंग भी हो रहा है. आपने एज अ इंटर्न ज्वाइन कर लिया या फ्रेशर ज्वाइन कर लिया, तो उसमें वो क्या करते हैं, पहले देखते हैं कि ये जो भी कैंडिडेट है, ये जो भी बंदा है, वो किस फील्ड में थोड़ा आ रहा है उसको. जैसे उसको लगता है, उनको लगता है कि वो SEO अच्छे से कर रहा है स्टार्टिंग में थोड़ा सा गाइड करने के बाद, तो वो SEO पे उनको शिफ्ट करेंगे. ओके. ओके. कूल. सो परफेक्ट. सो गाइज, दिस इज द बेसिक्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग. बहुत सारा और हम सीखने वाले हैं, बट इसके बाद हम सीखेंगे द एडवांस लेवल, जो कि होगा इन द नेक्स्ट सेगमेंट ऑफ पीपल प्रतीक एंड पॉडकास्ट. सो मीनवाइल, इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, you can just DM to Revamp Training Pune, which is located in near to हिंजेवाड़ी. सो इनका बहुत बड़ा अकेडमी है, सेंटर है, वेर बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं. दे रिवैम्प, दे टीच देम, दे गाइड देम, उनको प्लेसमेंट भी मिल जाती है. And also you can follow the page which we have mentioned in the description box. All right, so see you in the next episode and we'll learn a lot of advanced things about digital marketing. Okay, thank you Pratik.